जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं सोमवार 11 अगस्त निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से बनाया है डेटा। वीडियो को आज थोड़ा डिटेल में नहीं समझा पाएंगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मगर फिर भी आप लोगों के प्यार के लिए और आप लोग लगातार मेहनत करते हैं उसके लिए हम वीडियो जरूर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से नजर डाल लेते हैं सोमवार 11 अगस्त के निफ्टी के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। बीते शुक्रवार निफ्टी एक कमजोरी के साथ बंद हुआ था। इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ के बाजार नीचे गया था, जो कि थे 24,500 के लेवल, और बाजार बंद हुआ था 24,363 के लेवल पे। मामूली सी बढ़त 8 पॉइंट के साथ निफ्टी खुला आज 24,371 के लेवल पे। और जहां खुला आप देखेंगे आज के जो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने बीते शुक्रवार और आज सोमवार दोनों का पैरेलली रखा है। पहले ही कैंडल में बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे 24,347, और उसके बाद अगले दो कैंडल में बाजार ने ट्रैप करने की कोशिश करी और फिर धीरे धीरे बाजार तेजी की तरफ जाते हुए देखने को मिला। उसी के कारण आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये लिखा था, जो कि आगे के पार्ट में बताएंगे। डे हाई हमें बिल्कुल आखिरी के मिनटों में देखने को मिली, यानी कि 3:15 की कैंडल पे, और वो था 24,601 के लेवल। यानी कि जहां से बाजार ने गिरावट दिखाई थी बीते शुक्रवार, उस लेवल को आज हमने टेस्ट किया और वहां तक बाजार ने जाने का दमखम दिखाया। हालांकि क्लोजिंग 222 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 24,585 के लेवल पे। चलिए सेंसेक्स पे नजर डाल लेते हैं। यहां भी हमने 2 दिन का जो डेटा है उसको एक साथ आपको दिखा रहे हैं, बीते शुक्रवार और सोमवार। तो शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली, इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटते हुए देखने को मिले, और आज धीरे धीरे बाजार ने अपनी एक रिकवरी दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई, और एक अच्छी तेजी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ है अपनी एक्सपायरी से पहले। तो यहां ध्यान से समझेंगे, एक्सपायरी के लिए भी मूड माहौल आगे के पार्ट में। तो शुक्रवार को सेंसेक्स बंद हुआ था लाल निशान में 79,858 के लेवल पे। वहीं पर आज 27 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार खुला पहली कैंडल में 79,885 के लेवल पे, और उसी कैंडल में पहले 15 मिनट की कैंडल में सेंसेक्स ने भी निफ्टी के तरीके से अपना डे लो का लेवल बनाया, जो कि थे 79,772। और अगली कैंडल में जो बाजार में तेजी करने की इच्छा में बैठे हुए थे, अगली ही कैंडल में बाजार ने स्टॉप लॉस हिट कराए, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार तेजी की तरफ जाते हुए देखने को मिला। और आप देखेंगे 3:15 पर ही सेंसेक्स ने भी आज का अपना डे हाई का लेवल बनाया। पूरी गिरावट जो थी शुक्रवार की, उसको वापस से रिकवरी मोड में दिखाया, 80,636 के लेवल दिखाए। क्लोजिंग शानदार 80,604 की क्लोजिंग के साथ सेंसेक्स 746 के बढ़त के साथ बंद हुआ है अपनी एक्सपायरी से पहले। तो ध्यान से देखेंगे कि क्या एक्सपायरी में मूड माहौल और अच्छा बनेगा, या ये सिर्फ दोबारा से एक झटका देने के लिए बाजार तैयारी कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी ट्रेंड हमें बिल्कुल आज निफ्टी और सेंसेक्स की तरह ही देखने को मिला। एक बड़े गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ था 55,005 के लेवल पे, 55,005 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। आज मामूली सी गिरावट 6 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी खुला 54,999 के लेवल, यानी कि 55,000 के लेवल पे। और उसी कैंडल में बाजार ने अपना डे लो का लेवल भी बनाया 9:15 की कैंडल पे 54,928 के लेवल। और उसके बाद धीरे धीरे तो बाजार ने करीबन 12 बजे तक तेजी दिखाई, गिरावट भी दिखाई, स्टॉप लॉस भी हिट हुए, मगर उसके बाद 12 बजे के बाद एक अच्छी तेजी के चलते बैंक निफ्टी आखिरी के स्तर में, यानी कि 3:30 की कैंडल तक
अपने डे हाई के लेवल बना चुका था जो कि थे 55,582 और एक शानदार तेजी के साथ बाजार बंद हुआ है 506 पॉइंट की बढ़त के साथ बैंक निफ्टी आज 55,511 के लेवल पे। तो जो गिरावट हमने शुक्रवार को देखी थी वो तमाम गिरावट आज सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन रिकवर होते हुए बाजार में देखने को मिली। चलिए हम नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर। सबसे पहले यूएस डॉलर की बात करें तो ये कमजोर है, इंडियन रुपी लगातार कमजोर है और रुपया जो हमारी है जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट हम 2 महीने के निचले स्तर पे आ चुके हैं। हम अपने जो पुराने हमारे गिरावट के स्तर थे उसके बेहद करीब हैं। देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में क्या रुपया वापस से स्ट्रेंथ लेगा या कमजोरी और गहराएगी। निफ्टी फिक्स की बात करें तो 13 के नीचे है, तो अभी तब तक वोलेटाइल से हमें घबराना नहीं है। धीरे धीरे अगर बाजार रिकवर करेगा तो स्ट्रेंथ के साथ करेगा। क्रूड ऑयल की बात करें तो कच्चे तेल में आज हमें गिरावट देखने को मिली, चाहे वो क्रूड हो चाहे ब्रेंट, और इसका असर आज हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर के निफ्टी के इंडेक्स में भी देखने को मिला। बात करें, देखिए दोस्तों, आज हमने अपना टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट लगाया और ध्यान से देखिएगा माफ कीजिएगा, 9:27 में मार्केट में हमने लिखा था आज का ट्रेंड निफ्टी में डराते हुए थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर एक झटका मिलेगा, एसएल हिट होंगे, देन अगेन अपसाइड। और बिल्कुल यही पैटर्न आज निफ्टी में आपने देखा होगा। हमने ये प्रेडिक्शन 9:27 पे करी थी डेटा और हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और ऐसा ही ट्रेंड आज बाजार ने दिखाया। हमने ये 9:32 पे भी लिखा, देखिए चार्ट भी बनाया कि बाजार ने एक तेजी दिखाई, उसके बाद एक हल्की सी गिरावट और फिर धीरे धीरे तेजी, और वापस से तकरीबन 11:30-12 बजे बाजार फिर से थोड़ा सुस्त हुआ और उसके बाद तेजी। और यही 9:27 पे हमने लगाया था कि आज बाजार धीरे धीरे ऊपर जाएगा, एसएल हिट करेगा, मगर देन अगेन अपसाइड, और वो हमने 12 बजे के बाद देखा, एक अच्छी तेजी निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। बात करें एफआई का डेटा, एफआई में आज हफ्ते के पहले दिन भी बिकवाली हुई है 1200 करोड़ की। उसी के विपरीत अगर घरेलू निवेशकों की बात करें तो 5,972 करोड़ की खरीदारी हुई है। अभी तक अगस्त के महीने में अगर हम बात करें तो एफआई लगातार बिकवाली के मूड माहौल में। शुक्रवार को 1,932 करोड़ की बहुत दिनों के बाद एफआई ने खरीदारी करी। ओवरऑल अगर बात करें तो अगस्त की सीरीज में भी अभी तक 11 अगस्त तक 15,221 करोड़ की बिकवाली एफआई कर चुका है। वहीं पे घरेलू निवेशक उसके बिल्कुल विपरीत 42,768 करोड़ की खरीदारी करके बैठा हुआ है। बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो पीएसयू बैंक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। उसी के कारण बैंकिंग क्षेत्र जो वापस से 55,500 तक के लेवल पे पहुंच पाया, वो सिर्फ पीएसयू बैंक और उसी के साथ साथ हमारे बैंकिंग में पीएनबी, एसबीआई अगर बात करें तो बहुत अच्छी तेजी के साथ देखा गया। थोड़ी सी आज दबाव हमें आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिला। पहले तो खैर लाल निशान में था और उसके बाद हरे निशान में क्लोजिंग देने में सफल हो पाया, बहुत मामूली से क्लोजिंग के साथ। और उसके लिए देखिए आईसीआईसीआई बैंक की खबर आई थी बीते वीकेंड में कि जो मिनिमम बैलेंस है आईसीआईसीआई के जो जितने भी ग्राहक हैं उनको 50,000 का मेंटेन करना पड़ेगा, और उस खबर से थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक में हमें दबाव देखने को मिला। उसके अलावा कंजम्पशन, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। बात करें और सेक्टर की तो चाहे हमारे प्राइवेट बैंक हो जिसमें एक्सिस बैंक और यस बैंक के अच्छे नतीजे तो आई है, उसके अलावा आज एक अच्छी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली। हमें ऑयल एंड गैस में भी एक ठीक ठाक सी तेजी देखने को मिली, मगर उसके अलावा आईटी क्षेत्र में ज्यादा अच्छी तेजी, और इसी के कारण हमें निफ्टी के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और सेंसेक्स में भी। चलिए अब हम बात करेंगे कि क्या ये रिकवरी कायम रहेगी। तो हम नजर डालते हैं आने वाले मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मगर उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो पसंद नहीं कर मतलब लाइक नहीं करी तो लाइक करें, अगर पसंद आती है तो कमेंट करें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों देखिए निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जान लेते हैं। पहले हमने आपको बताया था शनिवार की वीडियो में कि लगातार 6 हफ्ते से बाजार की जो कैंडल है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो कमजोरी में है। ऐसे माहौल में क्या होता है, एक शॉर्ट कवरिंग आती है, और ऐसी ही शॉर्ट कवरिंग आज हमें बाजार में देखने को मिली। तो क्या ये शॉर्ट कवरिंग जो आई है वो अब प्रूव कर चुकी है कि क्या बाजार ने बॉटम बना लिया है, बाजार ने एक अच्छे स्तर से रिकवरी दिखाई है? ये देखिए आपको अभी थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो रेजिस्टेंस है जो हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे, इसके ऊपर बाजार जाता है, टिकता है तो वापस से आपको कंफर्मेशन मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आप वापस से यहाँ से 1000 पॉइंट की तेजी देखेंगे निफ्टी में, ऐसा होना गलत है बाजार के लिए, मगर आप यहां से धीरे धीरे बाजार को बढ़ते हुए देख सकते हैं। एक आध दिन थोड़ा बहुत झटका भी लग सकता है। तो निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो अभी के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 24,635, पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा निफ्टी में 24,635 के लेवल।
इसके ऊपर हल्की सी स्ट्रेंथ मिलेगी, बहुत ज्यादा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, वो भी लेवल अभी आपको बताएंगे, मगर पहला रुकावट 24,635 के लेवल। दूसरा पड़ाव है 24,690 के लेवल। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, ध्यान रखिएगा। और ये क्यों है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसको भी जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ ये नहीं कि ये क्यों है। 24,690 वो पड़ाव है जहां पे बाजार कई बार गया है और गिरावट ली है, मगर इन सब के साथ साथ जो अब आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस है जिसके बाद हमें एक अच्छा सिग्नल मिलेगा, तो वो है आखिरी 24,735 के लेवल। अगर बाजार इसके ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल हो जाता है या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसके ऊपर टिकता है, तो यहां से हमें एक अच्छी रिकवरी के चांसेस फिर से निफ्टी में देखने को मिलेंगे और उस वक्त हम लॉन्ग में जाने की ट्राई कर सकते हैं। तो 24,635, 24,000 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 690 और 735 तीन रुकावट के स्तर हैं कल के लिए। बात करते हैं सपोर्ट से, तो पहला सपोर्ट जो इस वक्त बाजार के लिए आ रहा है वो है हमारा 24,500 का लेवल। सबसे पहला सपोर्ट 24,500 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है। ध्यान रखिएगा इस वक्त यूएस के जो मार्केट है, डॉ जोन्स थोड़े से लाल निशान में है, नैस्डैक थोड़ी सी हरे निशान में है, ये अंतर है इस टाइम, ठीक है। तो पहला जो रुकावट का पड़ाव है 24,000, माफ करिएगा, सपोर्ट का पड़ाव है वो है 24,500 का लेवल। उसके बाद अगर बाजार आता है नीचे तो हम टेस्ट कर सकते हैं 24,420 तक के लेवल। ध्यान रखेंगे 24,420 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। आखिरी सपोर्ट 24,350। तो जब तक बाजार ऊपर का 24,735 को पार करके क्लोजिंग देने में सफल ना हो, तब तक लॉन्ग में जाने की कोशिश ना करें। तब तक क्या करना है, बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना है। आज की तेजी कल वापस से बाजार को सुस्त कर सकती है, ध्यान रखिएगा। और आज जो तेजी आई उसमें कहीं ना कहीं एफआईआई के जो नंबर निकल कर आए थे शुक्रवार को, उसकी वजह से भी बाजार में एक रौनक देखने को मिली, मगर आज फिर से एफआईआई की बिकवाली दिखी है। तो कल हो सकता है बाजार बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दे, और अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पे क्या ट्रेंड बन सकता है वो सुबह हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। बात करें निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो एक अच्छी रिकवरी, यहां भी 6 हफ्तों से लगातार गिरावट थी और एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है 55,000 के लेवल से। तो 55,000 से लेकर 57,000 जो 2,000 का रेंज है निफ्टी बैंक में, यहां पर हमें अब एक बेस बन चुका है बाजार के लिए। और क्यों है, क्योंकि 55,000 के लेवल से ही हमने तेजी देखनी शुरू करी थी मई के महीने में, और हमने 57,000 और ऑल टाइम हाई के लेवल देखे थे निफ्टी बैंक के अंदर। तो फिलहाल के लिए कल के लिए पहला रुकावट है 55,625। अब देखिए बाजार की जो आखिरी के मिनटों में जो फाइनल क्लोजिंग आई है वो शानदार आई है नीचे के स्तर से। तो अभी के लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे, 55,625 के ऊपर टिकेगा जितना, वहां हमें धीरे धीरे स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। दूसरा होगा 55,750, दूसरा बड़ा पड़ाव, यहां से हमें और मजबूती के संकेत मिलेंगे, मगर बहुत अच्छे संकेत जो होंगे वो होंगे 55,940 के ऊपर। जितना बाजार 56,000 के नजदीक जाके क्लोज होगा, उतनी हमें बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर में मजबूती बनते हुए देखने को मिलेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सपोर्ट को लेके। पहला सपोर्ट है 55,250, इमीडिएट सपोर्ट। अब देखिए अनाप शनाप भाव पे आप खरीदें तो आप कर सकते हैं, हमने कल भी आपको बताया था और आज भी आपको इसीलिए टेलीग्राम चैनल पे देखिए लिख के दिया कि आप आज सुबह निफ्टी में जब आप खरीदारी करेंगे तो आपको छोटा मोटा एक हल्का फुल्का सा डिप मिलेगा, घबराएं नहीं, और उसके बाद में बाजार में अच्छी तेजी मिलेगी। और वैसा ही ट्रेंड आज के दिन निफ्टी में देखने को मिला। तो इसीलिए कहते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, मगर बीते दिनों में बहुत से लोगों ने हमारा स्पेशल रक्षाबंधन ऑफर जो था पैसा डबल वो ज्वाइन किया, और आज सिर्फ हमने 2 ही लर्निंग करी उसमें, और उन 2 लर्निंग में हमें तकरीबन 30% से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों एक ट्रेड हमारी सिर्फ 1 पॉइंट से रही, सिर्फ 1 पॉइंट से, नहीं तो आज हमारा तकरीबन एक ही दिन में 50% का प्रॉफिट होता है, और वो भी सिर्फ 3 ट्रेड करके, सिर्फ 3 ट्रेड करके। और यही हम सिखाना चाहते हैं आपको। पहला सपोर्ट 55,250, दूसरा 55,065, मजबूत चट्टान का काम करेगा, अगर आ जाता है तो जरूर केएनपी टीम खरीदारी करेगी। आप अपने एनालिसिस बनाएं तभी काम करें। तो ये है दूसरा सपोर्ट। और आखिरी सपोर्ट है ट्रैप के लिए, कि आज हमें देखने को मिला 54,910 और 920, ये लास्ट सपोर्ट होगा, ट्रैप के लिए होगा। अगर ट्रैप करना है तो बाजार यहां तक लाएगा, डराएगा और उसके बाद रिकवरी करेगा, और यही आज हुआ, और यही एग्जैक्टली हमने आपको बोला था। तो नजर डाल लेते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि सेंसेक्स की है एक्सपायरी, और एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग बाजार को क्या दिखा रही है रणनीति वो देख लेते हैं। मगर सतर्क रहिएगा थोड़ा सा यहां पर, क्योंकि एक दिन की बड़ी गिरावट अगले दिन की बड़ी तेजी अक्सर क्या करती है, प्रीमियम को खत्म कर देती है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और अगर आप कमेंट में आज दिल खोल के कमेंट करेंगे
मिनिमम कमेंट 100। तो कल हम सेंसेक्स में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो हमारा फ्री चैनल है वहां पे एक एनालिसिस जो कि एक अच्छा प्रॉफिट आपका बना सकती है और एक अच्छी लर्निंग भी देगी। देखिए प्रॉफिट तो कोई बात नहीं, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, मगर एक अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी एक्सपायरी के लिए सेंसेक्स में। तो मिनिमम आज हमें 100 कमेंट्स चाहिए इस वीडियो में। इतना लेट वीडियो बना रहे हैं फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत करके, तबीयत ठीक नहीं थी, टीम ने मना किया मगर फिर भी हमने कहा नहीं आपके लिए जरूर बनाएंगे। तो सेंसेक्स में पहला रुकावट है 80,830। इससे पहले खरीदारी करना बेवकूफी है ऊपरी स्तर पे। इसके ऊपर टिकेगा स्ट्रेंथ मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्यों? क्योंकि 80,800 ऑप्शन चेन का डेटा आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। 80,800 और उसके बाद दूसरा पड़ाव 81,000 के लेवल पे जो कॉल राइटर बैठ गए थे बीते 2 दिनों में, वो ट्रैप होंगे। अगर वो ट्रैप हुए तो उस वक्त शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो ऑप्शन होगा आपका 80,000 नहीं 81,000 की कॉल का। तो 81,000 की कॉल में बहुत जबरदस्त तेजी तभी होगी जब बाजार 80,830 के ऊपर जाके टिकने की कोशिश करेगा। तो हमारा जो 81,000 की कॉल होगी उसके प्रीमियम में आपको बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। मगर जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया, आज की वीडियो लेट जरूर है मगर अगर 100 कमेंट्स आते हैं तो कल आपको बिना चिंता करे बस हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को देखना है और वो भी फ्री में आपको एनालिसिस मिलेगी। आखिरी रुकावट है 81,330। शॉर्ट कवरिंग अगर कंटिन्यू रहती है तो 81,300 के ऊपर अगर बाजार क्लोज देता है तो हम लॉन्ग में जाएंगे। एक अच्छी रिकवरी मिलेगी सेंसेक्स इंडेक्स को आने वाले दिनों में। सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट ईमानदारी से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। पहला सपोर्ट है 80,250। अनाप शनाप भाव नहीं, अगर गिरेगा तो जरूर लेंगे। आज की अगर जो शॉर्ट कवरिंग आई है तमाम इंडेक्सेस में आप देख रहे होंगे सभी कह रहे हैं कि ये वापस से गिरेगा। अगर गिरेगा तो अच्छी बात है, हम खरीदेंगे। तो वो है 80,250 के लेवल। दूसरा सपोर्ट 80,000। दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों सपोर्ट जब इंपॉर्टेंट हो तो क्या करना चाहिए? टुकड़ों में खरीदारी करनी चाहिए कि 80,250 और 80,000 दोनों लेवल पे खरीदारी करेंगे क्योंकि इसके बाद जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो वो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बनाएगी। आखिरी सपोर्ट है वेट एंड वॉच दोस्तों, जहां पर आज भी हमने बाजार को जाते हुए देखा इसके बेहद करीब और वहीं से बाजार ने रिकवरी ली। शुक्रवार के दिन भी हमने यहीं तक बाजार को जाते हुए देखा। इनफैक्ट हमने बृहस्पतिवार के दिन भी बाजार को इसके बेहद करीब जाते हुए देखा था और वो है 79,800। अगर इसके नीचे लुढ़का तो गिरावट गंभीर और इसके ऊपर जितना रहेगा बाजार में तेजी रहेगी। तो ये है हमारे आने वाले मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।